आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। हालांकि ऐसे सामान्य रूप से देखने से बड़ी घटना तो नहीं लगती है। राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। हरियाणा में चुनाव हुआ। चुनाव तो हर वर्ष कहीं ना कहीं होता ही रहता है किसी न किसी राज्य का। तो यह एक सामान्य सी घटना प्रतीत होती है। हरियाणा में भी इतने चुनाव हुए, वह एक सामान्य सी घटना लगती है। लेकिन इस बार वह सामान्य घटना बिल्कुल भी नहीं। इस बार का वहां का चुनाव बहुत ही विषम था। और मुझे लगता है जैसे कि आज से करीब 3200 वर्ष पूर्व जो भगवान कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया था धर्म युद्ध का, वह उपदेश इस बार फिर जो है उसका प्रभाव बोल पड़ा। हरियाणा भारत का इस बार प्राण सिद्ध हुआ। हरियाणा के परिणाम ने भारत को बचा लिया। आप सब समझते हैं कि कैसे बचा लिया। भारत की संस्कृति का, भारत के साहित्य का हरियाणा केंद्र रहा। छोटा सा स्टेट है लेकिन वह केंद्र रहा। आर्य समाज वहां पर सक्रिय है। स्वामी दयानंद सरस्वती का वह क्षेत्र रहा है जो कि वेदों पर जोर देते थे। तो वेद जो है हरियाणा की ही खाती है पुनर्जागरण का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का और भगवान कृष्ण का वह गीता का, तो वेद और गीता यही तो दो मुख्य शास्त्र हैं भारत के, सनातन धर्म के। और इन दोनों को बचाए रखने की जिम्मेवारी हरियाणा ने निभाई। इन दोनों के गुण को, प्रभाव को समझा, महत्व को समझा और कैसे उसे बचा ले गए। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस धर्म युद्ध में हारे, योगी जी ने जैसे कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उस मंत्र को भी पकड़ा उन लोगों ने। और फिर समझा अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भी। किसान आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव हो रहे थे वहां, उसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी कि भारत को अस्त व्यस्त कर दिया जाए, जो बांग्लादेश में जैसे ढाका में हुआ था वैसे ही कर दिया जाए, भारत को तोड़ दिया जाए। अगर इसके उलट परिणाम आता, कांग्रेस की सरकार बनती, तो दिल्ली को घेर लिया जाता, हरियाणा से
पंजाब और दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, जो कि खालिस्तानी समर्थक सरकार है। कभी खालिस्तानियों के विरुद्ध वे नहीं कहे, तो उनका भी संबंध है, आम आदमी पार्टी का भी, कांग्रेस का भी संबंध है। ये सब जॉर्ज सोरोस जो हैं, जॉर्ज सोरोस के माध्यम से, जो कि अमेरिका कहीं भी सरकार को गिराना चाहता है तो वहाँ के उद्योगपतियों के द्वारा फंड करता है, और उस फंड के बल पर यहाँ के कुछ पत्रकार भी पलते हैं, कुछ एनजीओ भी पलते हैं, और राजनीतिक पार्टियां भी पलती हैं जो देश विरोधी षड्यंत्र करती हैं। और बगल में पाकिस्तान है ही, चाइना है ही। तो पाकिस्तान, चाइना और यूएसए, तीन तरफ का जो हमला है वो भारत में हरियाणा की तरफ से ही होना था। तो हरियाणा ने बचा दिया, हरियाणा की बहुसंख्यक जनता ने बचा दिया। हालांकि बहुत लोग बहके भी तभी तो कांग्रेस को भी इतनी सीटें आई, लेकिन भाई युद्ध है तो दोनों तरफ से हताहत होते हैं, क्योंकि यह बहुत कांटे का युद्ध था। और भारत की प्रगति में विरोध डालने के लिए, बाधा डालने के लिए, और भारत की राजनीतिक और भौगोलिक एकता को भी नष्ट करने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को कैसे काट दिया जाए, जम्मू कश्मीर को कैसे काट दिया जाए, पंजाब को कैसे काट दिया जाए, बंगाल को कैसे काट दिया जाए, केरल को कैसे भारत से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाए। इस तरह के प्रयास लगातार चल रहे हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती छवि को देख नहीं पा रहे हैं विश्व की बड़ी शक्तियां। अभी डिप्लोमेसी में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भी नहीं चलने दे रहा है, अमेरिका की भी नहीं चलने दे रहा है, चीन की भी नहीं चलने दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वे सब भारत से त्रस्त हैं और चाह रहे हैं कि भारत में एक ऐसे पपेट गवर्नमेंट बने जो कि वो कठपुतली की सरकार, जो कि उसके इशारे पर नाचे और काम करे, और यहाँ पर वे मिशनरियों के एजेंडे को चला सकें और जिहादियों के एजेंडे को चला सकें। तो एक तरफ से मिशनरी, एक तरफ से जिहादी, और एक तरफ से वामपंथी, ये तीन तरफ से भारत का हमला है, भारत के ऊपर हमला है। तो अब जो है इस हमले को, इस स्थिति को पहचाना गया हरियाणा के बहुसंख्यक वोटरों के द्वारा, और उसे बचाया गया। वहाँ के लोग लठ मारते हैं तो बहुत जबरदस्त लठ लगी है, जिससे कि ऐसी ताकतों को धराशायी किया गया, उनके हौसले को पस्त किया गया। अब जो है दिल्ली को बचा लिया गया है, कम से कम 5 वर्ष के लिए, और ये बहुत बड़ी बात होती है। 5 वर्ष में फिर उनके हौसले टूटेंगे। बहुत सारे एनजीओ बैन भी हो रहे हैं। चाइना गिड़गिड़ा रहा है कि मुझसे व्यापार कर लो, कुछ क्षेत्र खोल लो। अमेरिका भी गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भीतरघात भी कर रहा है। सदैव जो है भारत को कमजोर करने के लिए प्रयास करता रहता है। और जो विधर्मी हैं वे किस तरह से भारत को कोई क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहा है, ईसाई मिशनरी जो हैं वो क्रिश्चियन बनाना कोशिश कर रहे हैं, कुछ पैसे दे के, चावल दे करके, तो शिक्षा दे करके ईसाई बना रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी
वहाँ वहाँ उनको फ्री किया जा रहा है, या जो इनका गठबंधन है इसमें ममता बनर्जी है, टीएमसी है, या केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी, ये सब जो है एक ही ग्रुप है। पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण है, लेकिन मूलतः ये एक ही पार्टी है, इसीलिए ग्रुप बना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सब विदेशियों के द्वारा फंडेड है और भारत की एकता को और हिंदुओं की एकता को तोड़ने चाहते हैं, हिंदुओं के बल पराक्रम को तोड़ना चाहते हैं और इस देश को खंडित करना चाहते हैं। तो इतना एक एक बड़ा सा जो है वह इतना इतने उच्च स्तर के, अपने निजी स्तर से ऊपर उठ करके वोट देना एक बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर लोग जो है क्या, जो निजी कुछ छोटे से लाभ होते हैं उस आधार पर जो है वोट दे देते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का है फ्री का कुछ दे देना, तो फ्री बीज वाली जो पॉलिटिक्स है तो आम आदमी पार्टी की, तो वह भी धराशायी हुई हरियाणा में। वो हर जगह जमानत जब्त हो गई उनकी, बहुत ही कम वोट पाए, एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उनकी भी राजनीति जो है उसको लठ मारा है हरियाणा में, और गुड गवर्नेंस की बात आगे लाई है और सनातन धर्म के अनुसार जो है राजनीति चलनी चाहिए, इसका संकेत दिया है। आगे के चुनाव में भी इसके परिणाम दिखेंगे, लेकिन अन्य राज्य के दूर हैं दिल्ली से, तो वहाँ पर सरकार इधर उधर होती है तो थोड़ा बहुत झेल जाता है भारत। लेकिन दिल्ली के आसपास की जो सरकारें हैं, राज्य हैं, वहाँ की सरकार है, वो बहुत ही मायने रखती है। तो किसी को भी धरना प्रदर्शन करना या कुछ भी उत्पात करना है तो दिल्ली में ही करना होगा, अगर बड़े परिवर्तन करने हैं तो। क्योंकि ऐसी स्थिति कर देना कि प्रधानमंत्री के घर को घेर लिया जाए और बहुत बड़ी संख्या में घुस जाए, चला जाए और घेर लिया जाए, और घेर करके फिर जो है उन्हें मजबूर किया जाए कि वे लठ मारें, गोली चलाएं। और फिर जब लठ मारेंगे, गोली चलाएंगे, तो फिर चारों ओर से वो हंगामा शुरू होगा कि ये सरकार जो है जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, वगैरह वगैरह। और एक और कोशिश जो की जाती है हिंदुओं को डाउन करने के लिए, वह है जाति में तोड़ने की कोशिश। और उसी का हर जाति गणना, तो ये गणना, तो वो गणना, जो भी किया जाता है। तो इसमें आरक्षण, तो अब तो आरक्षण हुआ तो सब जो मिलना था मिल गया है। अब ये इसको और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे वह बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान को धत्ता बताना कर जो है ये उथल पुथल करना चाहते हैं, संविधान को ही ये बदल देना चाहते हैं और हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांट करके फिर इनका शिकार करना चाहते हैं। तो यह जो है राजनीति, इस राजनीति को भी हरियाणा वालों ने पहचाना और कांग्रेस को हराया, आम आदमी पार्टी को हराया। तो यह जाति के अनुसार तोड़ना और जाति के रूप में बांटना, ये वहां पर इनको भारी पड़ गया, बांटने में सफल नहीं हुए। इसके पीछे जो कारण है वो यह कारण है कि वहां पर आर्य समाज का बोलबाला है, और आर्य समाज जो है वह जाति भेद नहीं मानता है। हालांकि वहाँ जातियां हैं, लेकिन आर्य समाज का प्रभाव भी है, जो कि जाति से ऊपर उठ करके और सनातन संस्कृति की बात करता है, वेदों की ओर चलने की बात करता है। तो वहाँ पर जातिगत घृणा को फैलाने की कोशिश जो है वह हालांकि की जाती है और कुछ हद तक सफल भी होते हैं, परंतु बृहत्तर स्तर पर सफल नहीं हो पाते हैं।
तो यह एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और जिस तरह से उल जुलूल बयान किए जा रहे थे, संविधान बचाने की बात करते हैं सब, संविधान को बचाने के नाम पर जो है संविधान को ही बदलने की कोशिश करते हैं, और सदैव जो है हिंदुओं के विरुद्ध में मुहिम चलाते हैं और योजना बनाते हैं, साजिश करते हैं, कोई न कोई ऐसे बिल लाना चाहते हैं जिससे कि हिंदुओं का नुकसान हो। इनके मंदिरों को टारगेट करते हैं और देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। मंदिरों में प्रसाद तक में मिलावट कर दे रहे हैं, मंदिर का अधिग्रहण करके, और फिर जो है वहाँ कौन चीज़ खरीदी जाएगी इसका भी निर्धारण कर देते हैं। अब तो तिरुपति के मंदिर में लड्डू में अब मिलावट करके उसमें सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी वगैरह वगैरह उसमें डलवा देते हैं। कहाँ से? आखिर उतना बड़ा मंदिर है तो क्या उसका अपना गौशाला नहीं हो सकता है? तो अब वहाँ सरकारें दूसरी हैं, तो जब दूसरी सरकारें होंगी तो इस तरह के उपद्रव होंगे। तो हरियाणा में भगवान कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया था, तो उसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर है, और उस उपदेश के अनुसार एक जो नया धर्म युद्ध अभी है भारत में, इस धर्म युद्ध में उन लोगों ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि विधर्मियों को परास्त भी किया। इसके लिए वे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और अन्य राज्य के सनातनियों को सीखना चाहिए कि हम कैसे इनसे बचें। अब यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। राजनीति में भी बदलाव होने चाहिए, मैं उसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, परंतु बदलाव बेहतर के लिए होना चाहिए। सिर्फ बदलाव ही काफी नहीं, बड़े बदलाव होने चाहिए। और बड़े बदलाव के लिए मैं बराबर कहता आया हूँ कि जनता को कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। अब जो पार्टियां हैं जो हिंदुओं को तोड़ने में या जोड़ने में दोनों पक्ष वाली हैं, इन दोनों ही पक्षों से मैं कह रहा हूं कि जनता को कानून बनाने का अधिकार देने का मुद्दा लाओ। और जनता से भी कह रहा हूं कि इन मुद्दों को उठाने वाली संस्था, पार्टी, आंदोलन को सपोर्ट करें, और गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 और 1 अनुपात में पूरे देश की संपत्ति का बंटवारा हो, और सरकार के जो भी खनन होते हैं, माइनिंग होती है, तो जंगल हैं या जितने कुछ भी हैं संसाधन, उन सब में जनता का सीधा जो है शेयर है और उसको मिलना चाहिए। ये मुद्दा भी होना चाहिए। और जो व्यक्ति जहाँ पर, जो युवा जहाँ नौकरी कर रहा है, युवक युवती, चाहे वह प्राइवेट कंपनी में भी क्यों ना हो, उसे सरकारी माना जाना चाहिए। उसका भुगतान एक न्यूनतम मजदूरी जो है उससे कम में नहीं होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण जो सबसे ज्यादा मजदूरी पा रहा है, सबसे ज्यादा पेमेंट पा रहा है, कंपनी का जो मालिक है या इस देश में सबसे ज्यादा पाने वाला है, उससे 20 गुना कम से ज्यादा नहीं होना चाहिए कम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के बदलाव की आवश्यकता है। सभी सरकारी कार्यालयों में
ब्रेन स्कैन मशीन हो, एफएमआरआई लगाया जाए, मैप रीडिंग किया जाए, ब्रेन मैपिंग सिस्टम हो, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। और जो करेंसी अभी हमारी चल रही है, नोट और सिक्के, इसको धीरे धीरे बंद किया जाए और सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक रुपीस चले। डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जाए, मोबाइल से ही खरीद बिक्री लोग करें, सारा पैसा जो है सिमट के मोबाइल में आ जाए और उसकी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग की जाए और किसी के खाते में कोई ट्रांसफ़र हुआ है पैसा तो उसको ट्रेस तो गवर्नमेंट कर ही सकती है, बैंक कर सकता है और उससे तुरंत जो है कोई उपभोग नहीं कर पाए ट्रांसफ़र तुरंत, तो जो है बिना 100% फुल सिक्योरिटी का ट्रांसफ़र भी नहीं हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उससे जो है हमारे भ्रष्टाचार पर बहुत लगाम लगेगा, युवाओं को नौकरी भी मिल जाएगी और सारे पूरे नौकरी का सरकारीकरण कर दिया जाए। शिक्षा जो है वह एक ही सिलेबस हो, वह पूरे भारत में लागू कर दिया जाए, भाषा को छोड़कर। और जो न्यायालय हो वह रात दिन खुली रहे और हर धारा के अंतर्गत जो है यह अनिवार्य किया जाए कि कितने समय में इसका निपटारा हो सकता है, तो उसकी भी अवधि तय कर दी जाए। ये अनंत काल के लिए, असीमित काल के लिए मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हो और प्रशासनिक अधिकारी जो है वह जनता के द्वारा नियंत्रित हों, यानी बहुसंख्यक जनता जो चाहेगी अपने मोबाइल फ़ोन से जैसे वोट देते हैं उसी तरह से किसी अधिकारी को हटाने में, प्रमोशन देने में या ट्रांसफ़र करने में या कोई निर्देश देने में उनकी बहुमत के द्वारा ये निर्देशित किया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो है जो मुद्दे जो हैं ये सब महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं उनको सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए, तभी आगे एक सकारात्मक परिवर्तन हो सकेगा और बड़े परिवर्तन हो सकेंगे, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। तो यह इस धर्म युद्ध में अभी, क्योंकि यह धर्म युद्ध तो हुआ, इसमें जीत तो हुई, लेकिन यह आधा ही है। यह सिर्फ सनातन धर्म को बचाने वाला धर्म युद्ध तो था, लेकिन आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और हर तरह की न्यायपूर्ण व्यवस्था को लाने के लिए बाकी धर्म युद्ध तो भी है ही है, बहुत लंबा चलेगा और कड़ा संघर्ष होगा। उसमें हर तरह के दांव पेंच भी चलेंगे, विश्व स्तरीय दांव पेंच चलेंगे और उस धर्म युद्ध में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के जीत हासिल करनी पड़ेगी और पूरे विश्व का एक नया जो है ऑर्डर स्थापित होगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तभी होगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ भूगोल ही बदलना काफी नहीं है, सिर्फ धर्म के जो कट्टरपन है उनको ही घटाना या बदलना काफी नहीं है। आर्थिक न्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीतिक न्याय। वास्तव में जो डेमोक्रेसी है वह डेमोक्रेसी तभी आ सकती है
जब जनता के हाथ में प्रत्यक्ष कानून बनाने का अधिकार हो और प्रशासन को आदेश देने का अधिकार। तो इस धर्म युद्ध में कूदें, यही मेरी शुभेच्छा है और सबके लिए शुभकामनाएं भी और ईश्वर से प्रार्थना भी। हरि ओम।